नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। जैसा कि आज जानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा आज घटनाक्रम हुआ है, जहां लखीमपुर के बनवारीपुर में एक बड़ा हादसा हो गया है, जहां पर अजय मिश्र टेनी का नाम आ रहा है। ये अजय मिश्र टेनी वही हैं, आपको याद होगा जब पिछली बार मोदी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था तो मोदी सरकार ने इन्हें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का पद दिया था। कि अजय मिश्र टेनी वो हैं जो शुरू से ही दबंग किस्म के रहे हैं। 2005 से वह दबंग राजनीति में आए। उससे पहले उनके पिताजी दंगल कराते थे, तभी से लेके अजय मिश्र शुरू से बवाली दबंग किस्म के पूरे क्षेत्र में जाने जाते हैं। उन्हें महाराज के नाम से जाना जाता है। जब से उन्होंने सियासत शुरू की है भारतीय जनता पार्टी की, तब से मानो उनके पंख परवान चढ़ गए हैं। इसी के चलते वो हमेशा दम में रहते हैं। और आज उनके क्षेत्र में ऐसी घटना हो गई है, उनके सुपुत्र ने आंदोलनरत किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी है, जिसमें 6 किसानों की मौत की पुष्टि खुद जिलाधिकारी लखीमपुर ने की है, जबकि 8 से ज्यादा किसान अभी तक घायल हैं। मौके पर बहुत गंभीर स्थिति बनी हुई है। स्थिति इतनी गंभीर है, उसके बावजूद अभी तक यानी कि घटना के 3 घंटे बीत चुके हैं। 3 घंटे बाद तक ना मुख्यमंत्री का कोई बयान आया है, ना डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बयान आया है। उनकी तरफ से प्रेस रिलीज जरूर जारी कर दी गई है कि उन्होंने लखीमपुर में जिस तरह से करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया, लेकिन केशव मौर्य की तरफ से कहीं शोक संवेदना नहीं प्रकट की गई है कि जिन किसानों की मौत हुई है उनके दौरे के बाद ही उन्होंने आज दौरा किया था। आज केशव मौर्य का वहां पर कार्यक्रम था और कार्यक्रम से पहले जो किसान आंदोलन कर रहे थे, जब वहां पर सभा चल रही थी, उसके बाद अजय मिश्र के लड़के ने जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है मोदी सरकार में और अभी मंत्रिमंडल विस्तार 2 में वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाए गए हैं, उनके बेटे ने आंदोलनरत किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी। और मैं आपको इस घटना के पीछे ले चलता हूं। यह हादसा अचानक नहीं हुआ है, यानी यह सोची समझी साजिश है। और यह मत समझा जाए कि आज जो हो रहा है सरिता प्रवाह इसका सिलसिलेवार ढंग से खुलासा करता है। 26 सितंबर यानी कि आज से ठीक 4 दिन पहले जब किसान वहां पर आंदोलन कर रहे थे, अजय मिश्र ने उनको धमकी दी थी और कहा था कि किसानों, तुम लोग मुट्ठी भर हो, जब तुम लोग प्रधानमंत्री का मुकाबला नहीं कर सकते तो मेरा इसका मुकाबला करोगे और मेरा यहां प्रदर्शन मत करो, वरना मैं तुम लोग को समझा दूंगा। जिस दिन मेरा दिमाग पलटा या जिस दिन मेरी गाड़ी पलटेगी उस दिन तुम लोग यहां पर रह नहीं पाओगे। यह खुली धमकी उन्होंने किसानों को दी थी और किसानों से कहा था कि इस आंदोलन को यहां से बंद कर दीजिए, वरना आपके लिए अंजाम अच्छा नहीं होगा। अजय मिश्र ने यह आंदोलन की धमकी दी थी और उन्होंने हटाने की चेतावनी दी थी। उसके बावजूद बताते हैं 26 सितंबर को किसानों के साथ अजय मिश्र की कहासुनी हुई और उन्होंने कहा था कि आज आंदोलन नहीं होना चाहिए। इसके बाद जब आज किसान आंदोलनरत थे और केशव मौर्य कार्यक्रम के लिए पहुंचे तो किसानों ने काले झंडे दिखाई। तो पहले भाजपाइयों ने किसानों को पीटा, जब किसानों ने उसका विरोध किया तो अजय मिश्र के लड़के ने उन पर गाड़ी चढ़ा दी और 6 किसानों की मौत हो चुकी है अब तक और 8 से ज्यादा किसान अभी तक घायल हैं। लेकिन दुखद यह है कि अब तक उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से किसी तरह का कोई ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल ये घटना विपक्ष के लिए मानो उत्तर प्रदेश की सियासत, चूंकि 2022 का चुनाव बहुत करीब है, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव के चलते विपक्षी दलों ने इस मौके को पूरी तरह से लपक लिया है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल कल सुबह वहां पर पहुंच रहा है। प्रियंका गांधी लखनऊ में है, अपने 5 दिवसीय दौरे पर वो लखनऊ आई हुई हैं और कल उनकी पूरी संभावना है कि कल सुबह प्रियंका गांधी खुद लखीमपुर में पहुंचेंगी। उधर आम आदमी पार्टी ने इसका जोरदार खंडन किया है और कहा है कि वह पहुंच रही है। बसपा ने भी लगातार इसकी कटु निंदा की है और उनकी प्रतिनिधिमंडल भी कल सुबह वहां लखीमपुर में पहुंच रहा है। यानी कि संपूर्ण राजनीति अब लखीमपुर के निगासन में केंद्रित होने वाली है। और जिन अजय मिश्र के टेनी के दबंग लड़के ने इस हादसे को अंजाम दिया है, वह भारतीय जनता पार्टी में 2005 से राजनीति में थे, लेकिन 2012 में उन्होंने लखीमपुर के निगासी से विधानसभा का चुनाव लड़ा, विधानसभा से चुनाव जीते। उसके बाद उन्होंने क्षेत्र बदला और 2014 में उन्होंने लखीमपुर से चुनाव लड़ा। उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा और जब वह सांसद बन गए तो इस बार उन्हें अजय मिश्र टेनी को केंद्र मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में उन्हें गृह राज्य मंत्री बनाया गया है। वह संसद में केंद्र में मंत्री हैं, इसी चलते उनके हौसले और बुलंद हैं।
अपने क्षेत्र में उनका दबदबा है। ये पहली बार नहीं हुआ है जब उन्होंने किसी को धमकाया हो, पहले भी इस तरह की तमाम धमकियां उनकी तरफ से दी जाती रही हैं, लेकिन अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं घटना के 3 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक ना कोई मुकदमा दर्ज किया गया है। डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे हैं, किसानों को अस्पताल पहुंचाया गया है, उनका जो मृतक किसान है उनको लेकर के आंदोलन बहुत उग्र हो गया है और किसान अब इस आंदोलन को और मुखर बनाने की उसमें है। किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसान नेता राकेश टिकैत गाजीपुर से निकल चुके हैं, वो गाजीपुर में आंदोलन कर रहे थे, लेकिन जैसे उन्हें दुखद हादसे की खबर मिली उसके बाद से वह लखीमपुर के लिए निकल चुके हैं। किसी भी समय वो लखीमपुर पहुंच सकते हैं, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दबंग चेहरा लगातार उत्तर प्रदेश में सामने आता जा रहा है। आज जो हादसा हुआ है वह निश्चित रूप से सोची समझी साजिश है और किसानों पर हमला है। इससे यह नहीं कहा जा सकता है कि किसानों का हादसा हुआ और वो गाड़ी चलते समय टल गई। किसानों पर जानबूझ करके गाड़ी चढ़ाई गई जिस तरह की, क्योंकि जिस तरह की धमकी आ रही है। 26 दिसंबर को अजय मिश्र ने धमकी दी थी, किसानों को खुली चेतावनी दी थी। हमारे पास इस बात के पूरे साक्ष्य हैं। उसके बाद आज किसानों के ऊपर जो आंदोलन हुआ उसके पार दिखाते हैं। मैं आपको ले चलता हूं और दिखाता हूं कि किसानों का आंदोलन किस तरह से है और वहां पर किस तरह से स्थितियां पैदा हुई और वहां किसानों का आंदोलन किस तरह से हुआ। आप जैसे पूरी घटना देखिए और उसके बाद खुद तय करिए कि आज आंदोलन जो हुआ है उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, किस तरह की चीजें हुई हैं और लखीमपुर में जो हादसा हुआ है उसके बाद सरकार अभी तक खामोश क्यों है। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य क्यों खामोश हैं। उन्हें अपनी लोकार्पण की खबरों को भेजना पहले प्राथमिकता लगा, लेकिन उनके बाद जो हादसा हुआ उसको उन्होंने अभी तक दुख नहीं जताया है। खबर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं अब तक उनकी तरफ से कोई खबर नहीं आई है, मुख्यमंत्री की तरफ से कोई खबर नहीं आई है कि मुख्यमंत्री ने शोक जताया है। यह किसानों के प्रति बेरुखी खाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, समूचा भाजपा सरकार किसान आंदोलन के लगातार विरोध कर रहा है और आज किसान आंदोलन की परिणति उत्तर प्रदेश में बहुत दुखद परिणति हुई है। जब 6 किसानों की मौत हो गई है, 8 किसान घायल हैं। आप फिलहाल हमारे इस आगे की चीजों को देखिए और समझिए कि आखिर किस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश में हुई है। सामना करवा के हम आपको सुधार देंगे, 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूं, ये सांसद विधायक नहीं हूं। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे उनको ये भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूं और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया तो उस दिन पलिया नहीं लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखिए। अजय मिश्रा टेनी जी का लड़का अपने गुंडों को लेके आया भाई, उन्होंने किसानों के ऊपर जो है गाड़ियां चढ़ा दी। हमारे किसान 5 किसान हमारे शहीद हो गए भाई। अरे 5 किसान हमारे वहाँ शहीद हो गए और हमारे बहुत से किसानों को चोटें आई। अरे तालिबानी की बात करते हो, तालिबानी की गोदी मीडिया खबरें दिखाते हो। इन किसानों की खबर कौन दिखाएगा, कौन बचाएगा हम किसानों को। 10 महीने से वहाँ नहीं सुनी जा रही और यहाँ मंत्री गालियां दे रहे। किसान शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करता है, उस पर गाड़ियां चढ़ाई जा रही। कोई किसान थे, वे वापसी लौट रहे थे। लौटते हुए लोगों के ऊपर गाड़ियों से हमला करा गया, फायरिंग करी गई और उसमें अभी तक जो जानकारी है कई लोग उसमें उनकी डेथ हुई, ये जानकारी अभी है। और हम यहाँ से लखीमपुर के लिए यहाँ से निकल रहे हैं और जो भी जानकारी हमको मिलती रहेगी वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हम अभी इस टाइम यहाँ से लखीमपुर जा रहे हैं, रात में 12-1 बजे तक जिस टाइम तक भी पहुँचेंगे उनके बीच में जाएंगे हम किसानों के, और जो भी अपडेट करेंगे हम रास्ते से और वहाँ से अपडेट आपको करते रहेंगे।